हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि यह धरती की आत्मा का स्पंदन है। जब भी कोई हिमालय के पास जाता है तो वह केवल ऊंचाई, बर्फ और पहाड़ी हवाओं को नहीं देखता, बल्कि वह एक ऐसी धरोहर का अनुभव करता है जिसमें सदियों की कथाएं, रहस्य और जीवन का अद्भुत संतुलन समाया हुआ है। इसके शिखरों पर पड़ी ताजा बर्फ सुबह की सुनहरी धूप में चमकती है, जैसे किसी देवता का मुकुट आसमान को छू रहा हो। यहाँ की घाटियां इतनी गहरी और रहस्यमयी हैं कि कई बार लगता है मानो वे पृथ्वी के हृदय तक जाती हों। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण हिमालय की बर्फीली चोटियों को छूती है तो पूरा वातावरण किसी जादू की तरह दमक उठता है। हवा में घुली ताजगी, देवदार और भोजपत्र के पेड़ों की भीनी खुशबू और दूर कहीं बहती किसी नदी की मधुर आवाज, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें मन अनायास ही शांत हो जाता है। यहाँ की नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सिर्फ जलधाराएं नहीं, बल्कि जीवन और संस्कृति की धारा हैं, जो हिमालय की छाया में जन्म लेकर पूरे देश को पोषित करती हैं। हिमालय के आंचल में बसे गांव सदियों की विरासत को सहेजे हुए हैं। इन गांवों की गलियों में घूमते हुए किसी बुजुर्ग से सुनाई देती है कोई लोक कथा, कभी यक्षों और गंधर्वों की, कभी किसी साधु की कठोर तपस्या की। कहते हैं यहाँ की बर्फीली रातों में भी जब हवाएं चलती हैं तो वे अपने साथ प्राचीन कहानियां, गीत और मन्नतें लेकर घूमती हैं। गांव की छतों पर बैठी दादी नानी जब बच्चों को ये किस्से सुनाती हैं तो लगता है मानो हिमालय खुद अपने रहस्यों का पिटारा खोल रहा हो। यहाँ का अध्यात्म भी उतना ही गहरा है जितनी इसकी घाटियां। अनगिनत साधु, योगी और तपस्वी अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए इन पहाड़ों की शरण में आते हैं। कहीं किसी गुफा में कोई साधक ध्यान मग्न है तो कहीं किसी मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं। यहाँ के मंदिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश और अमरनाथ सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि वे स्थान हैं जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच संवाद होता है। कहते हैं हिमालय की शांति में बैठकर ध्यान करने से आत्मा को वह शांति मिलती है जिसकी तलाश में लोग जीवन भर भटकते हैं। हिमालय की जैव विविधता भी उतनी ही अद्भुत है। यहाँ के सघन जंगलों में दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेद और चिकित्सा में किया जाता है। नीला फूलों से ढका ब्रह्मकमल, दुर्लभ जड़ी बूटियां और सुगंधित जड़ी बूटियां, इन सब का अपना एक अलग ही महत्व है। साथ ही हिमालय के जंगलों में छुपा है हिम तेंदुआ, लाल पांडा और कस्तूरी मृग जैसे अनोखे प्राणी, जिनकी झलक पाना किसी सौभाग्य से कम नहीं। लेकिन हिमालय केवल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता, यह एक गहरा रहस्य भी है। यहाँ की बर्फीली हवाओं में कई अनसुलझे सवाल तैरते हैं। शंभला की खोई हुई नगरी की कहानियां, योगियों की अमृता की कथाएं और वो रहस्य जिन्हें केवल कुछ ही लोग जान पाते हैं, इन सब के कारण हिमालय एक अनजानी जिज्ञासा का केंद्र बना रहता है। कई यात्रियों का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है, जैसे हिमालय खुद उनसे संवाद कर रहा हो। हिमालय की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा है। यहाँ की घाटियों में चुपचाप बहती हवा, बर्फ की सफेद चादर और ऊंचे शिखरों पर चमकती धूप, ये सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देते हैं जिसमें व्यक्ति खुद को प्रकृति के सबसे करीब पाता है। यहाँ आकर लगता है कि जीवन की भागदौड़ से दूर एक ऐसी जगह है जहाँ समय जैसे थम गया हो और हर चीज में एक गूढ़ शांति समाई हो। हिमालय हमें सिखाता है कि स्थिरता में भी शक्ति है और शांति में भी रहस्य। उसकी ऊंचाइयों से देखने पर जीवन के सारे उतार चढ़ाव छोटे लगने लगते हैं। शायद इसीलिए सदियों से लोग हिमालय की ओर खिंचे चले आते हैं, अपनी खोज में, अपने सवालों के जवाब में, या सिर्फ उस अदृश्य आकर्षण की पुकार पर जो हिमालय की हवाओं में हमेशा गूंजती रहती है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं
एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।